दोस्तों, जून माह हम पर्यावरण माह के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो विषाक्त तत्व होते हैं उनको नष्ट करने का संकल्प लेते हैं। और इस वर्ष तो ये और भी ज्यादा खास है, क्योंकि पिछले महीने ही पूरी दुनिया भर ने देखा जिस प्रकार से भारतीय बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जो इस प्रकार की विषाक्त मानसिकता वाले दुष्ट हैं, किस प्रकार से उनका सफाया किया, जिसके कारण सभी भारतवासियों का हृदय आह्लादित है। लेकिन देखिए, साथ साथ में अंदर के दुश्मन या अंदर के इस प्रकार की जो मानसिकता वाले या इस प्रकार के विषाक्त मानसिकता वाले जो दुष्ट हैं, कहीं ना कहीं उनके कारण हृदय आहत जरूर हुआ है। हम बात कर रहे हैं, देखिए आजकल आए दिन कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटनाएं देखने को या सुनने को मिल रही है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें जो मोस्टली इन्वॉल्वमेंट होता है वो 20 से 30 साल के जो नौजवान हैं, इनकी संलिप्तता उसमें बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमारा देखिए एक फर्ज बनता है कि क्योंकि देखिए ये भी कहीं ना कहीं अपने ही है, लेकिन इनको किस प्रकार से इनकी जो विषाक्त मानसिकता है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। और हम तो देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, और अब तो उत्तराखंड भी इस चीज से अछूता नहीं रह गया है। यहाँ पर आए दिन और अभी 10 दिन के अंतराल में इस प्रकार की घटनाएं हो गई हैं, जिसमें देखिए संलिप्तता बहुत ज्यादा दुख की बात है कि जो नवयुवक और नवयुवतियां इसमें इनकी संलिप्तता बहुत ज्यादा है। देखिए, हम कुछ की बात करेंगे, जो कुछ घटनाएं हुई है उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए कोटनाला केदार में आपका स्वागत है। लेकिन देखिए, हमारी टीम का कोई इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य नहीं है, हम किसी के दर्द को उजागर नहीं करना चाहते हैं। जो भी शोकाकुल परिवार है उन सभी के साथ कोटनाला केदार परिवार पूरा कंधे से कंधा मिलाकर है। लेकिन देखिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बात कर रहा है, क्योंकि देखिए बहुत से सवाल इस समय आ रहे हैं जहन में, और कहीं ना कहीं ये देखिए उठना भी लाजमी है कि किस प्रकार से ऐसी मानसिकता को दूर किया जाए। देहरादून के चर्चित रोहित नेगी हत्याकांड में, जिसमें रोहित नेगी जो देहरादून के सेलाकुई में रहते थे, मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में काफी कुछ उपलब्धियां हासिल कर चुके थे, एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे, साथ में खुद का व्यवसाय था और भारतीय युवा मोर्चा के सदस्य भी रहे थे। तो ये केवल अपने एक मित्रों के साथ जाते हैं जश्न मनाने के लिए, और वहां पर जो उनकी महिला मित्र होती है उनकी तीखी नोकझोंक हो रही होती है किसी और के साथ, तो बस ये बीच में समझौते के लिए जाते हैं ताकि दोनों को समझाया बुझाया लिया जाए। लेकिन वो जो हत्यारोपी था जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया, वो समझने को तैयार ही नहीं था। जैसे ही अपने निवास स्थान के लिए निकले तो उसने गोलियां चला दी, एक गोली इनकी गर्दन में लगी और रोहित नेगी के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। खैर, बाद में जो हत्यारोपी था उसको मुजफ्फरनगर के खतौली से पकड़ लिया गया, और उम्र वही 25 से 30 साल की मध्य। साथ में देखिए, अब तो ये पहाड़ों में भी जा चुका है, पहाड़ों में इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। अभी एक फोटोग्राफर की केवल हत्या इस कारण कर दी एक मशीन ऑपरेटर ने कि वो सड़क में काम कर रहा था, सतपुली पौड़ी सतपुली की घटना, एक सतपुली के स्थान पड़ता है वहां की, कि वो बीच में मलबा आ गया था रोड में, तो इन्होंने कहा कि मलबा थोड़ा जल्दी हटाने को। लेकिन देखिए, आजकल के जो युवा हो गए वो इतने व्याकुल हो गए, वो भी युवा ही था, इतने व्याकुल हो गए कि उनको समझ में नहीं आता कि परिस्थितियां किस प्रकार से हैंडल करनी पड़े। तो जो ऑपरेटर था, जो रोड का ऑपरेटर था, उसने जो उनका कुछ होता है फ्लास्क टाइप का, उससे मार मार कर उसकी हत्या कर दी। और हत्या भी फोटोग्राफर की हत्या केवल इस बात पर कि ये मलबा थोड़ा इस तरीके से ऐसा हटा दो। तो इस प्रकार के इतने चंचल हो चुके हैं आज के युवा। साथ में यदि हम बात करें तो एक उत्तराखंड में एक धार्मिक जो यात्राएं चलती है आजकल, क्योंकि आजकल यात्राएं बहुत ज्यादा चल रही है, जो धार्मिक यात्राएं हो, तो बाहर से आकर बाहर के राज्यों के कुछ नौजवान युवक आकर छोटी सी कुछ नोकझोंक हुई है और उन्होंने धारदार हथियार निकाल दिए। ये ऋषिकेश की एक स्थान पड़ता है उत्तराखंड में, वहां की घटना है। तो देखिए, ये इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी बात हो रही है। एक अभी एक मामला सामने आया जिसमें कि एक पुरुष थे, तो उनको एक पशु जो भौंक रहा था, उसके भौंकना उन्हें इतना ज्यादा नागवार गुजरा कि उन्होंने गोलियां चला दी उस पर। अब गोली देखिए उसको तो नहीं लगी, जीव को तो नहीं लगी, लेकिन एक दंपत्ति जा रहे थे रास्ते से, तो उस पर महिला को गोली चल गई, गोली लग गई, महिला का उपचार चल रहा है। साथ में देखिए, कल ही की ये घटना है कि आईएसबीटी देहरादून में रात्रि का समय है, एक नवयुवक, ये सारी जितना भी आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो नौजवान 20 से 30 वर्ष के बीच में इनकी उम्र है। एक नौजवान वो वहां पर जो रात्रि का समय था तो कुछ महिलाएं चल रही थी, तो इन्होंने शायद कुछ जितना सुनने में आ रहा है कि अब शब्दों का इस्तेमाल किया उनके ऊपर। तो जो स्थानीय जो प्रतिष्ठान यानी स्वामी यानी दुकानदार जो थे, उन्होंने जब विरोध किया तो उसने गोली चला दी, और उम्र मात्र 22 वर्ष की, मर्चेंट नेवी की किसी इंस्टीट्यूशन से वो तैयारी कर रहा था। तो कम उम्र में देखिए कहां से इन पे इतना ज्यादा हौसला आ रहा है कि ये गोलियां चला रहे हैं। साथ साथ में देखिए, अभी एक घटना और है कि
जो एक निजी स्कूल कॉलेज, मतलब निजी कॉलेज में परसों की घटना है, निजी कॉलेज में पढ़ने वाले जो एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्रों का कुछ तीखी नोकझोंक हो जाती है। तो एक छात्र अपने सहपाठियों को कुछ ऐसे एकत्रित करता है और जो दूसरा छात्र जिससे वाद विवाद चल रहा था, ये पहले तो उसको रूम पर मारते हैं, 3-4 मिलकर, मतलब खूब पिटाई करते हैं। साथ में पिटाई करने का रात्रि को अपनी गाड़ी से लेकर इसको ले जाते हैं किसी एकांत एरिया में, फिर वहां पर भी एकांत स्थान पर भी इसकी खूब पिटाई करते हैं। बड़ी मुश्किल से जब गर्दन दबाने वाली बात होती है, गला दबाने वाली बात, तो बड़ी मुश्किल वो भागकर अपनी जान बचाता है। तो यहां पर भी क्या है, जो ये उम्र थी कितनी, 20 से 30 वर्ष के जो नौजवान थे। इस प्रकार अगर हम उत्तराखंड से बाहर जाए तो उत्तराखंड के बाहर अभी जो राजा रघुवंशी जो मध्य प्रदेश में, उनकी भी देखा होगा आपने, जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी जो वहां पर अपने हनीमून के लिए गए थे, लेकिन जो भी रहा उसमें पत्नी ही निकली हत्यारोपी। लेकिन जो और आरोपी थे, देखिए ये सारे के सारे भी आरोप लगे हैं। हम अपने माध्यम से इस प्रकार की कोई भी पुष्टि नहीं करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन अभी तक के जो आरोप लगे, तो जो उसकी पत्नी सोनम नाम का था शायद उसका, तो उसके साथ जो हत्यारोपी, उनकी उम्र 21, 22 और 24 ऐसी करके थी। 25 से नीचे इन सभी की जो उम्र है वो। ऐसे ही एक हादसा और हुआ है बेंगलुरु में, जहां पर 32 वर्षीय महिला, उसकी मृत्यु हो, मतलब उसको मार दिया जाता है। उनका पुराना कोई प्रेमी, मात्र 26 वर्ष उस लड़के की या उस हत्यारोपी की जो उम्र थे, मात्र 26 वर्ष। और वो महिला जो थी वो 2 बच्चों की मम्मी, मतलब उनके 2 बच्चे थे, तो उसको मार दिया जाता है। जितने भी हादसों की हमने बात की है उनकी पुष्टि हम नहीं करेंगे क्योंकि जांच चल रही है। लेकिन देखिए कुछ सवाल उठने भी लाजमी है कि जितने भी हादसे हो रहे हैं उसमें लगभग 90% जो कारण बन के आए हैं वो प्रेम प्रसंग का मामला उठ के आया है। और देखिए आप में से काफी जो हमारे अत्यंत प्रेमी है ना, जो आपको लग रहा होगा कि ये आके यहाँ पर प्रवचन दे रहा है, तो कृपया करके ये निवेदन है आपसे, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप स्क्रॉल करके रील्स देख सकते हो। तो देखिए प्रश्न उठने तो लाजमी होगा कि क्या आज के नौजवान, चाहे वह युवती हो चाहे वह युवक हो, क्या आपके संसार का केवल एक ही लक्ष्य, केवल एक ही उद्देश्य रह गया है, प्रेम करना? क्या आप संसार में केवल प्रेम, किसी की प्रेमिका या किसी का प्रेमी बनने के लिए ही आए हो, बाकी आपका कुछ उद्देश्य नहीं रह गया? ये विचारधारा चेंज करने की बहुत आज की डेट में नौबत आ चुकी है। देखिए हम ये नहीं कहते कि प्रेम करना गलत है, लेकिन प्रेम ही करना है, परिवार से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, समाज से प्रेम करो। लेकिन देखिए आजकल का ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम नहीं है। और देखिए क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ कड़वे शब्द का प्रयोग करूंगा। हमारे अगर विचारधारा से ये है कि खाली खोपड़ी शैतान का घर, यानी करने के लिए कुछ तो है नहीं, तो चलो प्रेम ही कर लेते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, और मेरे खुद के सामने है कि मेरे बहुत सारे परिचित हैं, वो करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे खासे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन बस वो प्रेम प्रसंग के जाल में फंस के उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो इतनी घातक चीज है ये प्रेम। आजकल का प्रेम नहीं है। आप एक उद्देश्य बनाए कि आप संसार में क्यों आए हैं। ये प्रेम प्रसंग करना, ये सब कुछ नहीं होता, बस हमारी खाली खोपड़ी का ये एक दुष्प्रभाव है। एक बात और निकल कर आती है, और महाभारत में भी अंकित है कि महायोद्धा वो योद्धा होते हैं जो अंतिम समय तक जो युद्ध होते हैं उसको टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि युद्ध के कभी भी परिणाम होते हैं वो अत्यंत घातक होते हैं। तो जो अंतिम क्षण तक युद्ध को रोकता है वो ही महायोद्धा होता है। अब देखिए जहां पर बात आती है कॉम्प्रोमाइज या समझौते की, यदि अगर आप किसी के पास समझौते के लिए जा रहे हैं तो आप एक अपने आप को, अपना एक दायरा का भी मालूम होना चाहिए कि कितना मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, यानी कब मुझे आगे बढ़ना है, कब मुझे पीछे हटना है। देखिए एक बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति ने यह कहा था कि यदि अगर बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ आपकी नोकझोंक होती है तो वो आपके लिए इतना हानिकारक नहीं होगा, लेकिन अगर किसी मूर्ख के साथ आपकी लड़ाई या कहासुनी हो गई तो हो सकता है आपकी जान में भी बना। देखिए इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको समझाते हैं कि यदि अगर आप किसी के साथ समझौते में गए तो दूसरा पक्ष क्या वो समझने के लिए तैयार है भी या नहीं। देखिए कि बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने लगते हैं, और शायद आप में से कईयों को मालूम भी होगा। यदि अगर आप किसी महखाने में गए जहां पर मदिरा पान होती है ना, क्षमा कीजिएगा थोड़ा ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं आपको, लेकिन देखिए जहां पर मदिरा पान होती है ना, कभी आप महखाने में जाइए, अगर उस महखाने में 20 टेबल है और एक टेबल में लगभग 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो वो चारों के चारों राजा महाराजाओं से कम नहीं होंगे। आप देख लीजिएगा वो सारे टेबल में राजा महाराजा बैठे होंगे, उनके लिए क्या प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति, क्योंकि वो उस लेवल के होते हैं। क्या वो समझेंगे? यदि अगर आपका समझौता इस प्रकार से हो गया तो क्या ये राजा महाराजा समझेंगे? और देखिए क्षमा कीजिएगा हम ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं शराब के शेर।
इस प्रकार के देखिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। हम शराब के शेर बोलते हैं क्योंकि हर टेबल में राजा महाराजा बैठे होंगे, आप उनको समझाने के लिए जाओगे वो समझेंगे नहीं समझेंगे वो, क्योंकि उनके सामने तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भले हो सकता है उनकी जेब खाली हो, उनकी जेब में खाना खाने के भी पैसे नहीं हो, लेकिन उनके सामने क्या राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री। तो कभी ऐसे समझौते में यदि अगर आप गए तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात समझेंगे। यहां पर देखिए जो रोहित जो नेगी का केस था वो भी लगभग यही था। मूर्ख को समझाने जाओगे तो देखिए कहीं ना कहीं अपने जीवन पर भी बात आ सकती है, तो आपको कितना इन्वॉल्वमेंट रखना है कितना नहीं करना। कभी आपने ये उदाहरण जरूर देखिएगा, महफिल में बैठे होंगे, रात्रि को जो भी बात होगी सुबह के टाइम देखिएगा, सुबह उन्हें बोलेगा कि ये वो जो सेम बात आपने कहा थी ना कल, तो वही बात आप दोहरा दीजिए। उनको मालूम भी नहीं होगी कि हमने क्या बात की थी। तो ये होते हैं शराब के शेर। तो देखिए आपकी भी एक कर्तव्य अपने प्रति बनता है, अपने परिवार के प्रति बनता है। इस प्रकार का कभी कोई समझौता होता है ना, जब आपको लगेगा कि वो दूसरा व्यक्ति या दूसरा पक्ष सुनने को ही तैयार नहीं है, तो अपनी संलिप्तता भी कम कर देनी चाहिए। या तो वहां से थोड़ा अलग हो जाओ, या तो देखिए ये न्याय करने का या इस प्रकार के मैटर को सुलझाने का देखिए पुलिस प्रशासन का काम होता है। तो आपका ये दायित्व हो सकता है कि पहले तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सुलझाने की, लेकिन अगर नहीं आपको लगता है कि खुद के ऊपर ये हाथ हो जाएगा तो किस बात का वो करना, आप थोड़ा पीछे हट जाइए। क्योंकि देखिए कभी बोलते हैं ना, पीछे हटना बहुत ही अच्छा होता है अपने जीवन के लिए भी और समाज के लिए भी। देखिए यहाँ पर भी यही बात आई। अब यदि अगर हो सकता है पीछे हट जाते, पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि जुल्म सहना या कुछ गलत हो रहा होता है उसके बीच में नहीं बोलना, लेकिन देखिए जिसका काम उसको साझे ना, वहां पर आप बोलोगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो देखिए वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण परवरिश और शिक्षा। देखिए हम 100% ये मानते हैं कि कोई भी माता पिता या कोई भी गुरु होते हैं वो ये नहीं चाहते कि उनकी जो संतान होती है वो कुछ किसी भी प्रकार का अहित करे। लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना, क्योंकि जो ये नौजवान है आजकल के, इनके पास जो हथियार आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, फ्री में तो नहीं बट रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। तो देखिए आपका परम दायित्व बनता है ये कि आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं देनी चाहिए, आपके जो भी आपके बच्चे हैं उनको देनी चाहिए। लेकिन आपका परम कर्तव्य है कि आप जो उनको दे रहे हैं उसका इस्तेमाल वो गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। और यदि अगर आपको मालूम चलता है तो आप उनको शुरू से यानी बचपन से थोड़ा डांट फटकार सकते हैं ताकि वो कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि एक बार वो बच्चों से बड़े हो गए तो बहुत मुश्किल होता है उनको कम बैक करना। लेकिन साथ साथ में आप सभी से निवेदन है कि अपने घर में थोड़ा पूजा पाठ का माहौल आप जरूर बना के रखें, क्योंकि यदि अगर हम आध्यात्म से अपनी संस्कृति से जोड़ के रखेंगे बच्चों को, तो होगा क्या कि देखिए बच्चों को ये मालूम चल जाएगा कि मेरे लिए क्या चीज अहित है और क्या चीज मेरे हित में है। यदि अगर कल के दिन में कुछ ऐसा विचार उसके मन में आ भी गया तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक देगा। यही तो देखिए इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, किसी भी जाति से हो, जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें बहुत शक्तियां होती हैं। तो आप अपने परिवार का माहौल थोड़ा ऐसा बना सकते हैं ताकि आपकी जो बच्चे होते हैं वो बचपन से उन पे अच्छे गुण आए, गलत गुण उन पे नहीं आए। और कभी उनको गलत करने का जो अगर कुछ विचार भी उनके मन में आए तो वो थोड़ा रुक सकते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना। देखिए साथ साथ में शासन प्रशासन से एक गुजारिश, एक निवेदन भी रहेगी कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है, जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है इतनी बदहाल, देखिए माफ कीजिएगा अगर आपको बहुत कड़वा लग रहा होगा, तो बहुत ही ज्यादा बदहाल हो चुकी है। देखिए ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली है बहुत ही आसान कर दिया। पास हर किसी ने हो जाना है, अच्छे अंक हर किसी आ जाते हैं। जैसे इसी साल की हम बात करें जो 2025 में जो अभी जो रिजल्ट आया है, तो उसमें जो सीबीएसई के बच्चे जिनकी मोर देन 95% जो जिन्होंने स्कोर किया है वो लगभग 45,000 से ज्यादा बच्चे, और जिन्होंने 90% अंकों से ज्यादा हासिल किए वो लगभग 1,40,000। यानी सोचिए केवल सीबीएसई में मोर देन 90% वाले लगभग 2 लाख बच्चे हैं। तो बच्चों को तो मालूम ही है, वो कहां से कुछ क्रिएटिविटी कर सकेंगे जब उनको मालूम हुआ कि भैया जो शिक्षा प्रणाली है वो तो बिल्कुल आसान हो चुकी है, पास हमें हो जा रहा है, अच्छे मार्क्स हमारे आ जाने हैं। और बोलते हैं ना जब सोचने के लिए कुछ नहीं होता ना तो नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। तो कम से कम आपसे निवेदन है कि यदि अगर शिक्षा प्रणाली को चेंज नहीं कर सकते तो एक और कर सकते हैं हम चीजें इसमें कि धार्मिक ग्रंथ इसमें जोड़ दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए कि आप जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत या किसी भी आप दूसरे समुदाय से हैं, धार्मिक ग्रंथों में बहुत शक्ति होती है। आप यदि अगर एक विषय और ऐड करके ये इस प्रकार के धार्मिक ग्रंथों को आप बच्चों को शिक्षित करेंगे बचपन से ही, तो उनपे एक अलग प्रकार की ऊर्जा आएगी, शक्तिशाली बनेगी वो। लेकिन और साथ में ये भी कर सकते हैं आप कि इस प्रकार का एक सब्जेक्ट या कोई भी
पल पल में या कुछ कुछ समय बाद एक ऐसा आयोजन अपने कॉलेज में कर सकते हैं जिसमें क्या होगा कि जो महान विभूतियां हैं उनकी जीवनियां बढ़ाई जाए। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, गुरु गोविंद सिंह जी, शिरोमणि वीर माधव सिंह भंडारी जी, इनके इस प्रकार की यदि अगर आप ये जो इनकी जीवनियां हैं ये यदि अगर बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों को मालूम चलेगा कि शक्तिशाली या योद्धा कौन होते हैं। योद्धा वो नहीं होता है जो किसी का आहत करे, योद्धा वो होता है जो समाज के लिए जिए। क्योंकि ऐसा होता ना तो महाभारत का युद्ध, महाभारत के युद्ध में जो कौरव थे, कौरवों में ऐसे ऐसे योद्धा थे, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग ही नहीं किया, बहुत सारे शस्त्र का उन्होंने उपयोग ही नहीं किया, वो बलिदान हो गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने उन शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया पांडवों के ऊपर, क्योंकि उनको मालूम था यदि अगर वो उस शस्त्रों का इस्तेमाल कर देंगे तो वो पांडव तो जाएंगे ही, इसमें पांडवों की तो मृत्यु होगी, लेकिन साथ में पूरा संसार मिट जाएगा। इस कारण ये होते हैं योद्धा जो कि अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए उन्होंने, बल्कि हम आजकल क्या है, उमरता क्या नहीं करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे, उनके तरकश में ऐसे ऐसे तीर थे जिसे पूरा संसार, समूचा संसार नष्ट हो सकता था, लेकिन वो बलिदान हो गए, वो अपने आप को उन्होंने मृत्यु चुनना स्वीकार कर लिया। लेकिन नहीं, हम परंपरा नहीं तोड़ेंगे और हम इस प्रकार के शस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। तो देखिए ये सिखाते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ। तो देखिए वीडियो का पर्पस यही है कि आजकल जिस प्रकार से जो भी उत्तराखंड की, देखिए उत्तराखंड देवों की भूमि है, यहाँ पर देखिए धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं और देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और आप सभी का स्वागत है। और उत्तराखंड वासी तो वैसे भी अपने विनम्र हृदय के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन आपसे कृपया करके निवेदन है कि आप यदि अगर यहाँ पर आए तो आप डर का माहौल ना प्रदान करें। यानी आपको ना डरने की जरूरत है ना आपको डराने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि कोई यदि डरता रहता है, डरते नहीं है। हमारी संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति है हर किसी का आदर करना। लेकिन देखिए यहीं पर शिरोमणि वीर माधव सिंह भंडारी जी जैसे भी थे जिन्होंने चाइना को घुटने के बल पे लेके आ गए थे। तो कृपया करके यदि अगर बाहर से आ रहे हैं आपका स्वागत है, यदि अगर आप पर्यटक हैं या आप धर्मावलंबी हैं आपका स्वागत है, लेकिन कृपया करके मर्यादित व्यवस्था रखें, मर्यादा में रहें और किसी भी प्रकार का ऐसी कोई इस प्रकार की घटना ना हो जिसके कारण कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक हो। हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी को यह अधिकार है, हम सभी को यह हक है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ईमानदारी से, विनम्रता से और हाथ जोड़कर जाना चाहिए।